Assalamu alaikum students. Today we are going to start with the last topic of this chapter, and this is orientation of benzene, and it involves the benzene structure related with the positions, and you are actually familiar with all these things, fine. Here we are going to start with the first topic, and this is the substituted benzene. If you remember, previously we have explained and we have discussed about the how substitution occur, electrophilic substitution reactions of benzene, how they work and how they are produced and what kind of reactions they give, fine. So that was substitution reactions of benzene, and we have studied it, and this is the benzene and this is the substituted group, and this is going to be attached with that. Now furthermore, if we want to substitute any of the other group, so first of all there are few positions of the benzene ring which are actually fixed, and they are named as, for example, this is your first position, this is second, third, fourth, 5 and 6, fine. So two position and fifth position, no, sorry, sixth position, 2 and 6, these are known as ortho positions. These are known as ortho positions, second and 6. When it comes to 3 and 5, so 3 and 5 are meta positions and fourth position is para positions. ये इनके नाम हैं, ठीक है, इनको नेम्स दिए गए हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूट ई कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द रीअरेंजिंग 5 पोजीशन जो भी आपके पास हैं. द पोजीशन 2 and 6 आर इक्वलेंट एंड वुड बी गिवन ऑर्थो पैरा. ऑर्थो नेम्स हैं इनके. थर्ड एंड 5 को हम मेटा कहते हैं, और पोजीशन 4 इज़ यूनिक एंड इट इज़ नोन एज पैरा प्रोडक्ट. सही है. सो ये आपके पास आ रहे हैं. अगर आपके पास, अब हम ये कर क्यों रहे हैं, हमने एक तो ऊपर सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाया हुआ है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है. अगर हम और मज़ीद यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाना चाह रहे हैं तो अब हमने उसकी बात करनी है कि वो कैसे होगा. तो वो कौन करेगा, वो ये ग्रुप करेगा जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है. और वो किन पोजीशंस पे लगाएगा वो डिपेंड भी इन्हीं पर करेगा, इस ग्रुप पे ही करेगा, ठीक है, कि कहाँ आके लगनी है वो चीज़. तो अगर ये ग्रुप खुद ऑर्थो पैरा होगा, चलें आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले तो टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट एंड एक्टिविटी इफेक्ट. सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं कि व्हाट आर दीज. डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट्स क्या होते हैं. द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मे डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट. आपके पास बेंजीन रिंग पर जो भी चीज़ लगी हुई है, ये चीज़ लगी हुई है, ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल ए है या बी है, व्हाट्सोएवर, ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ इसका मूड होगा. अगर ये खुद ऑर्थो पोजीशन है तो ये आने वाले को कहाँ लगाएगा, ऑर्थो पे लगाएगा. मतलब इसकी नेचर के अंदर वो चीज़ शामिल है, ऑर्थो है या पैरा है या मेटा है, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव ओरिएंटेशन इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट. इसका मतलब ये है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट इज़ द एक्टिविटी इफेक्ट. एक्टिविटी इफेक्ट मीन्स कि द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट में एक्टिवेट और डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग. अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर फर्दर ऑन कोई चीज़ लगी हुई थी, कुछ भी लगा हुआ था यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये आने वाले या ये इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है. हम लोग कहते हैं ना, अच्छे फ्रेंड्स आपको बना भी देते हैं, अच्छे फ्रेंड्स आपको बिगाड़ भी देते हैं. समझें कि ये बेंजीन का एक अच्छा अगर दोस्त होगा तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, और अगर ये बुरा दोस्त होगा तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा. तो इसका मतलब ये है, ठीक है. एक्टिविटी इफेक्ट्स जो हैं वो कम भी हो सकते हैं बेंजीन रिंग के, वो बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है जो ऊपर उसके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है वो किस नेचर का है. अब देखें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इट इज़ नोन एज ओरिएंटेशन या रिएक्शन रेट. इसको ऑर्थो, पैरा, मेटा, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, इसके अंदर इसको क्या किया गया है, इसको वो किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है. अब आ जाइए, कौन से एक्टिवेटिंग होते हैं, कौन से डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये चीज़ आपको याद करनी है, और इसका कोई हल नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से एक्टिवेटिंग है, कौन से डीएक्टिवेटिंग है, कौन से ऑर्थो हैं, कौन से पैरा हैं. अल्काइल ग्रुप्स एंड ग्रुप्स इन with lone pair electron donating groups directed new groups to ortho para positions and speed up the reactions. अल्काइल ग्रुप जितने भी होंगे वो ऑर्थो पैरा होते हैं. अगर बेंजीन के ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यानी CH3 लगा हुआ है तो इनकमिंग आने वाला ग्रुप या यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, 3-5 पे नहीं जाएगा. हेलोजेंस direct new group to ortho para positions. Electron withdrawing groups such as nitro, nitrile, carbonyl direct new groups to meta positions and slow the reactions. और ये स्लो भी कर देते हैं, एक्टिविटी को कम भी कर देते हैं. मतलब ये अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं. कौन, ये नाइट्रो, नाइट्राइल एंड कार्बोनाइल. Thus the order of reactivity of benzene and monosubstituted benzene derivatives in E are substituted is as follows. सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस बेंजीन विद ऑर्थो पैरा डायरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर बेंजीन, फिर हेलो बेंजीन डेरिवेटिव,
और सबसे स्लो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन विद मेटा डायरेक्टर, वो सबसे स्लो होते हैं, उनकी एक्टिविटी सबसे कम होती है। यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, और इसके अंदर हमारे पास आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप इस चार्ट को देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं और कौन से मेटा डायरेक्टर्स हैं। आपके सामने यहाँ पर शो किया गया। उसके बाद आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर आपको दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास फिनोल है, और फिनोल कैसा डायरेक्टर है, एज इट इज़ सीन OH ग्रुप, दिस इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, एंड हम लोग नाइट्रेशन करा रहे हैं। सो यू कैन सी नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैच हो रहा है, ऑर्थो पे, या नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैच होगा, पैरा पे। अप्रॉक्सीमेटली 50-50% चांसेस हैं, क्योंकि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। इसी तरह आप अगर NO2 ग्रुप देखते हैं, NO2 ग्रुप आपने नाइट्रेशन करा के बेंजीन की लाए हो और फर्दर ऑन आप कुछ नई चीज़ बनाना चाह रहे हो, तो क्या होगा, जो आप लगाना चाह रहे हो चीज़ वो कहाँ आके लगेगी, SO3H। you can see you have a NO2 group meta director, so it is going to place it's on meta position. Hopefully concept is clear, क्या बताना चाहते हैं हम आपको। Further on, as we have discussed, alkyl radicals are ortho para directors and we can see these nitro groups are going to be attached. अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नाइट्रो हमेशा ही ऑर्थो पे आएगा या हमेशा ही पैरा पे, नो, टोटली डिपेंड करता है इस चीज़ पे। यहाँ जो चीज़ लगाई होगी वो उस चीज़ की पोजीशन को चेंज कर देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं नाइट्रो लगाती तो आपका मिथाइल कहाँ आता, मिथाइल आपका यहाँ आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। दिस क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। नाउ लुक सिंपल, दिस SO3H, it is meta director, it is going to attach NO2 or any of the group on the meta position. फिर हमारे पास क्या है, we have effect of substitution on the orientation in benzene ring, electron donating group, ortho and para directing groups. इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने ये बताना है कि आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे हो रही है, इलेक्ट्रॉन आपका किस तरह से मूव कर रहा है, रेजोनेंस किस तरह से हो रही है, तो ये चीज़ है, सही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, स्पेशली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। यहाँ देखिए आपने यहाँ पर कोई ग्रुप लगाया, यहाँ जो हमने ग्रुप लगाया था, यहाँ हमने जो ग्रुप लगाया था वो कौन है, ऑर्थो पैरा है, ओके। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग स्पेशली ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ने, ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ने आगे मूव किया, आपके पास यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ये क्यों हो रहा है ये, बिकॉज वी नो कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, दे कंटिन्यूसली कीप ऑन रोटेटिंग। क्या होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो आप देखें इस एरो से क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली पोजीशन जो है वो मूव किए जा रही है, और यहाँ पर एक टाइम आएगा, बॉन्ड टूट रहा है एक्चुअली, और बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है, और फिर फर्दर ऑन आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर रिवर्स काम होना शुरू हो जाता है। मेटा डायरेक्टिंग विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आपको याद हो पीछे हमने बात की है ना, अच्छे फ्रेंड्स हैं बुरे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं बुरे फ्रेंड्स हैं, इधर एक्टिविटी बढ़ गई, इधर एक्टिविटी कम हो गई, और डिफरेंस आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके सामने हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या काम करती है, दिस कंपाउंड रिप्रेजेंट एग्जांपल्स ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर फीचर इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके पास ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपके सामने ये हैं जो लिखे हुए हैं। कॉमन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके पास कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दीज आर एल्काइल्स ग्रुप्स विद देन N और ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वी हैव हैलोजेंस, कॉमन इलेक्ट्रॉन विद विड्रॉइंग ग्रुप्स, हैलोजेंस, we have positive and negative, all the things, we have nitro groups, we have as you can see aldehyde groups, they have normally tendency to withdraw the electrons, fine। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स क्या हैं, कंसीडर टोलिन, यहाँ मैं आपको इक्वेशन से समझाती हूँ। कंसीडर यू हैव अ टोलिन, ठीक है, and this toluene group is also called ortho para director as we have studied it। तो इसके अंदर क्या होगा कि we want bromination for this,
तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं. कंसीडर टॉलिन. टॉलिन रिएक्ट्स फास्टर देन बेंजीन इन ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड ऑर्थो और पैरा पोजिशन प्रीडोमिनेट्स. मेटा बनेगा लेकिन कम अमाउंट में बनेगा, उसकी कोई अमाउंट हमारे सामने शो नहीं हो रही. तो आप देख लीजिए यहाँ पर ऑर्थो ज़्यादा है और पैरा कम. ऑर्थो और पैरा ज़्यादा है और मेटा के बारे में कोई बात नहीं करे कि लाइक वो अगर है भी तो वो निगलेजिबल है, उसको हम कोई डिस्कशन उसकी जो है वो नहीं करेंगे. इसके बाद है ओरिएंटेशन इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, द रिएक्टिविटी एंड डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ कॉमन. ये आपके पास एक चार्ट है. चार्ट आपको याद तो नहीं करना, लेकिन यह है कि आपको दिखाने के लिए बता ज़रूर रहे हैं कि हैलोजेंस की पोजीशन देखिए, सबसे ज़्यादा ऊपर देखें एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऊपर की साइड जा रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं आपके पास, कौन कौन से हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. हाइड्रोक्सिल सबसे सेकंड लास्ट है, फिर ये अमाइड्स हैं आपके पास, ओ आर ईथर्स हैं, ये NSCOR एंड देन वी हैव आर्स एंड एक्स. सही है. सो ये आ रहे हैं और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स होते हैं ये. और नीचे जैसे जैसे आओगे तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं. ये इसके अंदर सिंपल हम लोगों ने इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमने देखना है. और इन समरी ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टर एक्सेप्ट द हैलोजन एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, ऑल मेटा डायरेक्टर डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड द हैलोजेंस डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग. एक ही पॉइंट है, उसको हम बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, बार बार उस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं. देन वी हैव अ क्विक क्विज हेयर and quick quiz relates with the here we have predict the major products of the following reactions. आपने क्या करना है, आपने इनके रिएक्शंस को कंप्लीट करना है. कंप्लीट कीजिए, खुद डिस्कस कीजिए एंड बताइए कि आपको क्या इसके अंदर क्या आ रहा है. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ये कर देती हूँ कि इसके अंदर इसके अंदर है क्या. हेयर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दिस इज़ योर टॉलिन. फाइन. एंड टॉलिन की आपने हाइड्रोजनेशन करानी है, एडिशन रिएक्शन कराना है. अगर आपको याद हो क्या करना है इसको देखिएगा. दिस इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर के हिसाब से आपने इसको बताना है. यहाँ आ जाएं तो नाइट्रोबेंजीन है, फर्दर ऑन वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो ये आपके पास बना रहे हैं. फिर आपके पास क्या है, आपके पास बेंजीन रिंग है, वो आपके पास अल्काइलेशन और लुइस एसिड कैटलिस्ट आ रहा है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है. फिर आपके पास टॉलिन है, फिर वो लुइस एसिड कैटलिस्ट आ रहा है. तो आपने देखना है कि ये कहाँ कौन सी चीज़ लाई करेगी. अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे. उसके बाद है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स. ब्रोमिनेशन करानी है ऑफ टॉलिन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजोइक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड. सर्च कीजिए, खुद कीजिए, नहीं आता तो पूछ लीजिए. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट अ लॉट. That's all about orientation. Take care of yourself. Allah Hafiz.